मम्मी बस रहने भी दो ना, आप 8 बजे खाना बनेगा तब खा लेगी दीदी। दीदी कौन सी मेहमान है, ज्यादा ही भूख लग रही है ना तो बनाकर खा लेगी। भगवान ने तो आज दीदी को भी दी है। आ गई बेटा, इंतजार ही कर रही थी तेरा। 4:25 हो गए, आने वाली होगी। बैठे हो मम्मी? हर बार तो पापा होते हैं पास में, खाली खाली लग रहा है बिल्कुल ही। भैया भाभी भी नहीं दिख रहे, पहले तो वो भी इंतजार करते थे मेरा। वो तो है ही, अब क्या कर सकते हैं, जो होगा वो तो होगा ही। भाभी है कहाँ? बेटा तेरी भाभी ने एसी लगवा रखी है कमरे में, वो तो अंदर ही रहती है, मैं यहीं रहती हूँ बाहर। हाँ, अरे नहीं मम्मी, चाय का टाइम हो रहा है तो मैं तो चाय पीती नहीं हूँ। रूम में ही मैंने तो है ना मिनी फ्रिज मंगवा लिया, तो उसी में है ना मैं तो मेरा सारा सामान रखती हूँ। फ्रूट खा लिया और जूस पी लिया। हाँ तो मम्मी जी को पीनी होगी तो बना लेगी। मैं तो मम्मी इतना नहीं रखती, 2 महीने तो मैंने सेवा की थी, अब रोज रोज क्या सेवा ही करती रहूँ क्या? मेरी उम्र है क्या सेवा करने की? मम्मी आप भाभी के साथ ही रह लिया करो, अकेले क्यों बैठे रहते हो? आप तो कह रहे थे आपका बड़ा मन लगता है भाभी के साथ में। बेटा इनका व्यवहार तो ऐसा ही है, बेटे का भी ऐसा ही है, वो तो मुंह से बोलता ही नहीं है। पोती भी पता नहीं कब स्कूल से आती है, कब ट्यूशन जाती है, दादी के पास आने का नाम ही नहीं है। गोद में खेल खेल कर तो बड़ी हुई, अब दर्शन ही नहीं देती। बेटा 2 महीने तो बड़ी अच्छे से रखा, अब क्या ही बताती तुझे फोन पर, तेरे भी टेंशन हो जाएगी। मम्मी पापा जी थे ना मेरे ससुर जी, तब तो एक ही बार घूमना होता था साल में सच में। अब तो है ना 4-5 बार हो ही जाता है। अब से पहले हम 3 बार जाए, कितना ही टाइम हुआ है उनको। मम्मी सच बताऊं क्या आपको, मेरे ससुर जिंदा थे ना तब हर इच्छा को अंदर ही दबाना पड़ता था। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, मन करता है ना वो काम करती हूँ। पहले तो बेटी आई भी रहती थी, इतने इतने कपड़े इतना इतना खर्चा करती थी। अब तो है ना मैंने तो इस छुट्टियों में फोन भी नहीं किया, क्या फोन करना पड़ा है। अब मम्मी जी है तो मम्मी जी को तो हम गिनते भी नहीं है, बैठे रहते हैं किसी भी कोने में, हमें कोई मतलब नहीं है। और मैंने तो है ना आपके जमाई जी को भी है ना थोड़ा वैसे कर लिया है कि ज्यादा मम्मी मम्मी मत किया करो, फिर बेटी पड़ी रहेगी यहाँ पर। और मम्मी तबीयत कैसी है आपकी? फोन पर तो फोन पर ही होता है, मिल लेते हैं, उसकी तो बात ही अलग होती है। बेटा इंसान तो चला जाता है, यादें ही छोड़ जाता है। हर कोने कोने में तेरे पापा की यादें हैं, बैठी रहती हूँ बस। मुझे तो लग ही नहीं रहा मम्मी वो ही घर है क्या, तेरी भाभी को नहीं सुनेगा, आवाज लगाती हूँ। बहू, मम्मी घर में का मुझे तो पता ही नहीं लगता। बहू बेटा तेरी दीदी आई है। आ गई मम्मी, परेशानी आ गई, आपसे बाद में बात करती हूँ, ननद आ गई मेरी। ठीक है मम्मी, मूड ही खराब हो गया, अब रहेगी महीने महीने भर। फोन ही नहीं किया फिर कैसे आ गई, पापा की परी। भाभी। हाँ दीदी कैसे हो? ठीक हूँ भाभी। हाँ वो रूम बंद कर दिया मैंने, एसी है ना तो फिर गर्म हो जाता है। मम्मी जी मैं कपड़े लेकर आती हूँ छत से। हाँ आज तो भूल ही गई कपड़े लाने, बैठो दीदी आप। अच्छा मम्मी भाभी को क्या हो गया, ऐसे अनजाना सा व्यवहार कैसे कर रहे हैं वो? ना चाय ना पानी ना हालचाल ढंग से पूछे, कपड़े लेकर आ रहे हैं। मम्मी आपके फोन का क्या हुआ, खराब हो गया क्या? बेटा मेरा वाला फोन तो खराब हो गया, फिर तेरे भाई को कहा मैंने फोन के लिए, बोला मम्मी किससे तो बातें करोगे, हम तो सब साथ में ही रहते हैं, बहू वाले से कर लिया करो। बहू के बेटा पीछे पड़ी रहती हूँ तब तो करवा देती है, 15-15 दिन हो जाते हैं, और कहती है दीदी से इतनी भी क्या बातें करनी है। तभी 15-15 दिन हो जाते हैं बात किए हुए। मेरे वाला रख लो आप इस बार। अरे नहीं लड़ाई हो जाएगी, फोन से ही पता नहीं तुझे मैं क्या दे दूंगी, इनको तो यही लगेगा। इस बार तो मम्मी मन सा ही टूट गया, सच बता रही हूँ। बाहर मुझे लेने आते थे सब लोग, आज तो कोई दिखा ही नहीं, अंदर तक ऐसे पूरा घर खाली, जैसे यहाँ पर कोई इंसान ही नहीं रहता। पहले तो कहते थे भाभी दीदी 6 घंटे की सफर करके आए हो, थके हो गई, ये खा लो, नींबू पानी पी लो। भैया कहते ठंडा लेकर आऊँ, कोई है ही नहीं। भैया को बताया तो था मैं आ रही हूँ। अब मैं तो है ना दीदी के साथ इतना मन नहीं मिलाऊंगी, ज्यादा मुंह लगाऊंगी ना तो फिर महीना महीना रुकेगी और 5-6 साड़ी करवानी पड़ेगी। अब उनके चिकी के पापा दीदी के लिए थोड़ी ना कमाते हैं, पहले पापा जी थे, बात और थी। अब आ गई मुंह उठाकर, बुलाया भी नहीं हमने तो, क्या ही करूं, अब कोई काम ही देख लेती हूँ। ले आई भाभी कपड़े। दीदी मम्मी जी मैं कपड़े तय करती हूँ। हाँ मेरे रूम में और भी बिखरे पड़े हैं।
भाभी ये तो मिलकर तय कर लेंगे, लाओ मैं कर देती हूँ, बैठ जाओ। अरे दीदी आती हूँ, छोटे मोटे और भी कई काम है मुझे। 7-8 महीने हो गए एसी लगवाई हुई, रूम बंद ही रखती है अपना, बेटा भी सीधा आते ही कमरे में ही जाता है, यहाँ बैठी रहती हूँ मैं, आगे से निकल जाते हैं पोती बेटा सब। कुछ नहीं खाकर आती तू, भूखे ही बस में बैठती है। तेरी भाभी को बोल कर आती हूँ, खाना बना कर रखा होगा उसने, डाल देगी। ठीक है मम्मी। बेटा तेरी दीदी आई है, अब इतनी लंबी सफ़र करके आई है, तुझे तो पता ही है बस में इनमें उल्टी आती है उसे, तो वो भूखे पेट ही आती है। खाना बनाया होगा ना तूने? मम्मी जी मैं तो बनाना ही भूल गई, मुझे तो याद ही नहीं रहा। बेटा तू बनाती है फिर मैं क्या याद कराती, मैंने कहा था आज तेरी दीदी आएगी। मम्मी जी मुझे याद नहीं रहा, दिमाग से निकल गई। तो नमकीन बिस्किट पड़े होंगे, वो ला दे। नहीं है नमकीन बिस्किट कुछ भी, वो चिक्की के लिए है, वो खाती है, फिर बाजार जाना पड़ेगा लाने के लिए, थोड़े ही है। अब मम्मी बस रहने भी दो ना, आप 8 बजे खाना बनेगा तब खा लेगी दीदी। दीदी कौन सी मेहमान है, घर की बेटी तो है, क्या नाश्ता वगैरह है, चिक्की के लिए वो बिस्किट वगैरह नहीं दूंगी मैं। बेटा भूखी आई है वो, ये तो सोच ले तेरी दीदी है वो। अब मम्मी जी दीदी को ज्यादा ही भूख लग रही है ना तो बनाकर खा लेगी, भगवान ने 2 हाथ दीदी को भी दिए है, मुझसे नहीं होता, वैसे गर्मी लगती है मुझे। इन भाभी का तो पूरा व्यवहार ही बदल गया, ये तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। मम्मी मैं नहीं आऊंगी, आप जाओ, आपको जाना है तो, मैं तो है ना 7 बजे ही आऊंगी। बेचारी मम्मी की हालत कितनी खराब हो रखी है। कोई नहीं मैं बना दूंगी 2 रोटियां। मम्मी रहने दो, मैंने सब सुन लिया, भूख मर गई मेरी। इससे अच्छा तो माँ बेटी 2 बातें कर लेंगे, पापा वाले रूम में चलते हैं। मम्मी पापा थे ना तब सब कितना अच्छा था, मैं आती थी तो मेरी मनपसंद मिठाई तैयार रखते थे और कितनी मुझसे बातें करते थे। अब घर में देखो सुनसान लग रहा है एकदम से। मम्मी सही कहते हैं लोग, जब पापा होते हैं ना तो सारे रिश्ते अपने होते हैं, पापा के जाने के बाद अपने रिश्ते भी पराये हो जाते हैं, बेटे वो पराये हो जाते हैं सब, जीवन साथी तो जीवन साथी रहता है। मम्मी पापा थे तब भाई भाभी कितने हंसी ठट्टे करते थे सबके साथ में, एक दर्द तो मम्मी पापा दे गए दुनिया से चले गए और दूसरा भैया भाभी दे रहे हैं सब गंदा व्यवहार करके। बेटा अब तेरी कोई उम्र थोड़ी है, इतनी उम्र में तेरे पापा नहीं रहे। मम्मी जी आप तो बातों में ही लग गए, मैं तो है ना अंदर कोई काम कर रही हूँ। ये लो सब्जी तैयार करो, फिर खाने को लेट हो रहा है, आटा लगा देती हूँ, उसके बाद में रोटी बना लेना। लाओ मम्मी मैं काट देती हूँ सब्जी, आप रहने दो। हाँ दीदी कोई बात नहीं है, आप आए हुए हो, उतने मम्मी जी आराम कर लेंगे थोड़ा। ले बेटा। मम्मी आप इतनी उम्र में रोटियां बनाते हो सबके लिए, सब्जी बनाते हो, और भी पता नहीं क्या काम करते होंगे। अभी तो पापा गए हैं, आपकी हालत देखो कैसी है। और भाभी का व्यवहार तो बहुत अच्छा था, ये तो आपके मालिश करती थी पैरों के, 2 महीने तक अच्छी सेवा की इन्होंने आपकी, अब क्या हो गया। सही कहते हैं मम्मी, जीवन साथी तो जीवन साथी होता है, उसकी कमी हमें ना बुढ़ापे में महसूस होती है। बेटा काम का बंटवारा तो हो गया, थोड़े दिनों में घर का भी हो जाएगा। सुबह का खाना तेरी भाभी बनाती है, रात का मैं बनाती हूँ। बेटा ये तो इनकी सोच है, माँ बाप किसी पर बोझ थोड़ी ना होते हैं, और अपने बच्चों का पति का सबका बनाए, मेरी 2 रोटी का कोई बोझ थोड़ी ना लगता है इसको। मम्मी मैं बना देती हूँ खाना। बेटा तू थकी है, आज मैं बना देती हूँ, कल तू बना लेना। अरे नहीं मम्मी ठीक है, तू बना ले खाना, मैं पास में बैठ जाती हूँ। ठीक है मम्मी आप चेयर लगा कर बैठो, बातें कर लेंगे तो जल्दी बन जाएगी। अच्छा आ जाओ मम्मी। भाभी रोटी बन गई, बस सब्जी बनाऊंगी अभी। दीदी ये दूध है ना गैस पर चढ़ा दो, मेरा आपके भैया का और चिक्की का है, 3 गिलास में डाल दूंगी। खाना बन जाए ना तब आवाज लगा देना, किचन साफ मैं कर लूंगी।
अच्छा ठीक है भाभी। लो मम्मी, आप तो खाना खाओ, फिर आपको दवाई भी लेनी है। ये भाभी अंदर बैग लेकर क्या गई है? बेटा इनका तो रोज का यही है, पता नहीं बेटा क्या लाता है। बहू, बेटा और पोती कमरे में बंद करके खा लेते हैं और कचरे में थैली फेंक देते हैं। मुझे तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है। मैंने खिड़की से देखा मम्मी आपका खाना लगा रही थी, तब भैया कुछ लेकर आए थे, फिर मैंने सोचा भैया हम सबके लिए कुछ लाए हैं। तू उदास मत हो, तू 5 दिन आई है ना, आराम से रह, मैं हूं ना। मम्मी आप मेरे साथ चल लेते, पर बेटी के साथ माँ बाप रहते नहीं है ना। मन तो मेरा नहीं लगता यहाँ पर, अब क्या करें। तेरे ससुराल में तो कैसे ही रह लूँ, तेरे सास ससुर भी है, फिर बेटे और बहू पर भी सवाल उठेंगे और फिर ये भी मुंह बना लेंगे मैं आपको ले जाऊंगी तब। मेरे तो कलेजे के 2 टुकड़े हो गए ना, तो मैं ससुराल में चैन से रह पाऊंगी। मुझे लगेगा मेरी मम्मी की तो हालत खराब है यहाँ पर, और ना मैं आपको साथ ले जा सकती हूँ। अरे चिकी बेटा, सॉस गिरा दिया तूने, बेडशीट खराब कर दी पूरी की पूरी। मम्मी चीकी कब आई, मुझसे तो मिली नहीं। बेटा उसका तो यही है, पता नहीं कब आती है कब जाती है, मुझसे भी नहीं मिलती। बच्चों को भी अच्छी पट्टी पढ़ा रखी है तेरी भाभी ने। अरे भाभी खाना हो गया, आ जाओ थोड़ा बैठ जाते हैं, हम तो बैठे ही नहीं। अरे नहीं दीदी, रात बहुत हो गई है, आप भी थक गए होगे, सो जाओ। सोएंगे थोड़ा, फिर मेरा सीरियल भी आएगा एक, मैं वो देखूंगी। बेटा इनका तो यही है, ना तो मेरे पास में बैठते ना तेरे पास बैठेंगे। मम्मी आज लग रहा है सब पापा की देन था। जब आती थी ना तो उस रात को भैया ठंडाई बनाते, सब ऐसे पास में बैठते, हंसी ठट्टे का माहौल हो जाता। पापा कहते इतने ही दिन रुकेगी, थोड़ी खरीदारी कर लो ननद भाभी। भाभी और मैं साथ में बैठकर फोन लगाते, बाजार जाते, पड़ोस में भी सहेलियों से मिलकर आते। अब भाभी का ये व्यवहार देख रही तो बोल ही नहीं रहे, अब ऐसे आने का भी मन नहीं करता। फिर मैं बात करके आती हूँ तेरी भाभी से। ऐसा भी क्या है, मेरे साथ सो करती तेरे साथ भी ऐसे ही करने लग गई। अरे मम्मी नहीं, मैं कपड़ों के लिए नहीं बोल रही मम्मी, वो तो मुझे भी पता है बेटा, उसके साथ बात करके आती हूँ मैं। मम्मी रुको आप। क्या हुआ मम्मी जी? चिकी और उसके पापा कहाँ हैं? चिकी तो अपने पापा के साथ घूमने गई रही है, वो खाना खा के टहलने जाते हैं ना, तब थोड़ा टहलाएगी। ये कैसा व्यवहार कर रही है तू? मुझे तो उससे कहना पड़ रहा है, तू मेरे साथ जो करती है सो करती है, घर आई बेटी के साथ ये गंदा व्यवहार शोभा देता है क्या तुझे? तेरी भी एक बेटी है और वो तो अपने पापा के साथ घूमने गई है। बाप बेटी का रिश्ता तुझे समझ में सब आता है, दिखाई नहीं दे रहा तुझे? बेटा मुझे कहना पड़ रहा है, तेरे पापा थे ना, तब तू दीदी के साथ जो व्यवहार करती थी ना, तू बहुत अच्छी भाभी थी, लेकिन अब जो तू कर रही है ना, वो तो गलत व्यवहार कर रही है, बुरी भाभी बन रही है तू। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, घर में कोई चीज की कमी नहीं है, फिर तू ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? अब बेटा चिकी अपने पापा के कितनी नजदीक है, वैसे तू भी अपने पापा के, तो वैसे ही बेटा तेरी दीदी भी थी। अब पापा चले गए, लेकिन है तो वो इस घर की बेटी, और माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बूढ़े नहीं होते, वो बच्चे ही रहते हैं। और उसने भाई भाभी को माँ बाप के समान माना है, कभी भी ऐसे नहीं किया। और तू कैसा व्यवहार कर रही है? माँ बाप के समान रहो तुम दोनों। अब पता नहीं बेटा, बेटे को भी तूने क्या पट्टी पढ़ाई है, अपनी बहन के पास एक बार भी नहीं गया, वो तब से आया है तब से। मेरे साथ तो छोड़, उसने कब से बोलना बंद कर रखा है, मैं तो कहती भी नहीं हूँ, ना पोती बोलती है ना बेटा बोलता है, और तू तो कमरे में ही रहती है। लेकिन घर आई बेटी के साथ तो ऐसा व्यवहार मत करो कम से कम। क्या ले लेगी वो तुम्हारा? बहन बेटी आई है, मुझे भी पता है, साड़ी मैंने तैयार कर रखी है, आप फोन लगा लो। बेटा रख दे तू तेरी एक साड़ी, तेरी एक साड़ी की भूखी नहीं है वो। पापा थे ना, तब वो खूब लेकर जाती थी और खुश होकर जाती थी, अब तो तू उसका कलेजा ही दुखा रही है, और भगवान सब देख रहा है। पापा की बराबरी दुनिया में कोई भी रिश्ता नहीं कर सकता, पापा तो पापा ही होता है। आज समझ में आ गई मेरे, मैंने सोचा 1 साल बाद आएगी तुम लोगों का, उसके साथ तो कम से कम अच्छा व्यवहार होगा। बेटा माँ बाप किसी के अमर नहीं रहते, तेरा भी मायका है, तेरे भी माँ बाप है, तू भी सोच ले, ये दिन सब में आएगा। बेटा एक बात कहूँ, तेरे ससुर ने बहू में बेटी में कभी भी कोई अंतर नहीं रखा,
हमेशा दोनों को बराबर रखा। छुट्टियों में तेरी दीदी आती ना, उसके बराबर जितनी साड़ियाँ तेरी दीदी को दिलाते और भी जो चीजें दिलाते वो तुझे भी दिलाते। कभी उन्होंने ये नहीं रखा ये घर की बहू है, बेटी साल में एक बार आई है, सारे दिन पास में रहती है। और तू देख कितने अच्छे से व्यवहार करती थी, साथ में हंसी ठट्टे करना, एक साथ खाना, उठना बैठना, कपड़े लत्ते तैयार करना। वो जाती तक तू कितना रोती थी। अब तुझे क्या हो गया? जो लोग पहले इतना मन लगाते हैं ना और अचानक से बदल जाते हैं बेटा, उनका बहुत दुख होता है फिर। या तो तू पहले इतना मन लगाती नहीं, हमने तो तुझे कहा ही नहीं। मम्मी जी सुनो तो आप एक बार। तू भी एक बेटी की माँ है और तू भी एक बेटी है। अपनी आत्मा पर हाथ रख के देख। दीदी बर्तन मत दो, मैंने आपसे कभी बर्तन नहीं धुलवाए, छोड़ो आप। भाभी एक बात कहूँ, काम से नहीं मरता इंसान। मुझे तो आपका व्यवहार ही मार रहा है। आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? भाभी मैं नहीं रहूँगी ज्यादा दिन, आई हूँ तब से देख रही हूँ आप अपने रूम में ही जा रहे हो। पापा का दुख है एक तो ऊपर से, पापा के जाने के बाद तो भाई भाभी होते हैं जो मायके को आगे तक बढ़ाते हैं। अब आप ही ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं कहाँ से आऊँगी?